अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर, रूही तो तेरे पापा जी के लिए चाय लेकर भी नहीं आई थी। और हाँ, उस वक्त ना रूही बहुत थकी थकी लग रही थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ रूही को। कोई बात नहीं, मैं बेबी को अकेले ही ले जाऊंगा वैक्सीनेशन के लिए। अरे ऐसे कैसे बच्चे को लेके अकेले चले जाओगे? अगर वो रोने लगा तो तुम एक काम करो, अग्नि को साथ लेकर चले जाओ। क्या? अग्नि! दादी! अग्नि! जी दादी। जी दादी, जल्दी आओ। अरे वाह अग्नि, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम जाने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। जी वो आंटी मैं मार्केट जा रही थी ना कुछ सामान लेने के लिए, तो अरे मार्केट छोड़ो, तुम पहले नाहर के साथ लल्ला को लेके अस्पताल जाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले चले जाऊंगा। नाहर, इसके पहले लल्ला का सारा वैक्सीनेशन मैंने ही कराया है। मुझे पता है ना वो सुई को देख के कैसे रोने लगता है। तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे, प्लीज मुझे ले चलो साथ में। नाहर बेटा, कुछ वक्त के लिए अपने गुस्से पर काबू रखो और अपने बच्चे के बारे में सोचो। ठीक है, चलो मैं बेबी को लेकर आता हूँ। तुम? क्या पलक ने पिंकू को बेच दिया? पर पिंकू को खरीदा किसने? मैंने आपके पिंकू को खरीद लिया है। लिसन, इस घर का पेंट बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया, लाइक ओल्ड फैशन यू नो, तो इसे बदलना होगा। ईयू, ये फर्नीचर कितना ज्यादा चाकी है, इसे भी चेंज करना होगा। ओके मैम। कम 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 कम, ये सब चेंज कर दो। ये कौन रखता है? एंड ये टेबल क्लॉथ, लाइक सीरियसली टेबल क्लॉथ कौन रखता है? इसे भी चेंज कर दो, सब चेंज कर दो, वो भी चेंज कर दो, वो भी चेंज कर दो, सब चेंज कर दो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग सब? लिसन ओल्डी, अब मैं आपके साथ इस घर में रहने वाली हूँ, तो चीजें भी मेरे स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए यू नो। इसीलिए मैं आपका जो ये कबाड़ फर्नीचर है ना, वो गरीबों को डोनेट कर रही हूँ। क्या ये क्या करेंगे? हाँ? क्या हुआ? लिसन, चेक ना, ओल्डीज को एक्सचेंज करने का कोई ऑफर चल रहा है? नो मैम, इंसानों के लिए कोई ऑफर नहीं है। ओह गॉड, माय बैड। क्या है ये? क्या कर रही हो? ये क्या कर क्या रही है? सिर्फ कुछ देना चाहिए मेरे पर। मैं पापा को क्या कर रही हो ये? एक्चुअली ओल्डी, मुझे ना ओल्डी से ना एलर्जी है। मुझे उनसे ना बदबू आती है। अरे तुम रूही, तुम तो सो रही थी ना? हाँ नाहर जी, पर लल्ला ने मुझे सही वक्त पर जगा दिया। लल्ला ने? सॉरी नाहर जी, वो पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई थी। चलिए ना हम चलते हैं, वरना अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएंगे। चल तो देंगे, लेकिन पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ नाहर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गर्मी थोड़ी ज्यादा है ना, शायद इसीलिए मेरा थोड़ा सर घूम गया, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए चलते हैं। अरे रूही, तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें अगर वहाँ चक्कर आ गया तो नाहर अकेला क्या करेगा? बच्चे को संभालेगा या तुम्हें देखेगा? नहीं नहीं दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और वैसे भी मैं अपने बच्चे के साथ इतना कीमती पल बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। मैंने ऑलरेडी पहले ही बहुत कुछ मिस कर दिया, जैसे कि इसकी पहली करवट, इसका पहला कदम, इसका पहला शब्द, इसकी पहली मुस्कान और ना जाने क्या क्या। मैं और कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। चलिए नाश। रूही, तुम्हें बहुत वीकनेस लग रही है ना? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए नींबू पानी बना कर लेकर आती हूँ। हाँ, पलक बहू, ये क्या बदतमीजी है? ये किस तरह का बर्ताव कर रही है हमारे साथ? दादू मैं अभी समझाती हूँ। लीजा, मतलब क्या? अगर तुम्हें पिंकू जी को इम्प्रेस करना है ना, तो तुम्हें दादू और दादी को भी अपनाना होगा। यू, ऐसा है क्या? ओके, तो मैं इन दोनों को इस घर में रहने की परमिशन दे दी हूँ। परमिशन? अब होती कौन है परमिशन देने वाली हमें हमारे घर में रहने की? ये हमारा घर है, समझिए आप? हाँ। और हम तय करेंगे कि यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं। हाँ। आप नहीं रहेंगी यहाँ पे। हाँ। आप जाइए यहाँ से बाहर। पूनम, अरे आप खड़ी क्या है? फोन कीजिए पुलिस को। पुलिस को फोन कर। हाँ करिए ना। वेट ओल्डी, वेट, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं? जस्ट चिल। एक्चुअली इस सिटी के जो कमिश्नर है ना, वो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड है। तो लाइए, मैं कॉल कर देती हूँ, आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। ईयू, करिए फोन। पटक दिया मेरा फोन। हेलो कमिश्नर अंकल। अंकल, आपको पता है मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? इतना महंगा फोन, अमीर फोन, इसे क्यों तकलीफ दे रही हो बेटा? सेक्रेटरी जी, असिस्टेंट मैडम। अरे बेटा, जरा सी तो बात है, इसके लिए तुम अपने अंकल जी को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत है? आपस की बात है, हम ही संभालेंगे। सुनो बेटा, ये घर तुम्हारा है। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा इस घर में। How you told me? जैसा मैं चाहूंगी बिल्कुल वैसा होगा। Yes, listen. अरे तुम्हारी उस बेहोशी की दवाई का कुछ असर नहीं हुआ रूही पर, तो ये गोली क्या काम करेगी? चलो, ये 3-4 गोलियां डालो, तब कुछ जाकर काम बनेगा। दादी, कहीं इतनी सारी गोलियों के चक्कर में रूही 3-4 दिन तक ना सोती रह जाए। अरे अच्छा है ना, 3-4 दिन तक उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? फिर से ये बुढ़िया अग्नि के साथ है। अब एक गिलास उठाने के लिए 4 हाथ तो लगते नहीं है। पक्का ये दोनों कुछ करने वाली हैं। थैंक यू दादी। चलो बन गया, अच्छे से बन गया। पता था इन लोगों का ईमान तो 50 की नोट पे भी डगमगा जाएगा। 50 का नोट? पर बड़े लोगों की बात ही अलग है, ये पैसे गिनते नहीं उड़ाते हैं। खैर, मुझे क्या, मेरा तो फायदा हो गया, इसको बांध लेती हूँ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।